निठारी गांव। शाम। बच्चे गली में खेल रहे हैं। प्रीति नाम की 10 साल की बच्ची पतंग पकड़ते पकड़ते एक मोर पर जाती है और दिखाई देना बंद हो जाती है। मां बाहर आकर आवाज लगाती है, प्रीति, कहां चली गई तू? शाम रात में बदल जाती है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। कट टू खाना। प्रीति की मां और पिता थाने में खड़े हैं। पिता कहते हैं, साहब, हमारी बेटी गायब है, शाम से। थानेदार बिना सिर उठाए जवाब देता है, लड़की होगी, कहीं घूमने निकल गई होगी, सुबह आ जाएगी। मां रोते हुए कहती है, वो 10 साल की है साहब, अकेली कैसे जाएगी? थानेदार फाइल बंद करके साइड रख देता है। अगले दिन गांव में चर्चा फैलती है, एक और बच्चा गायब, मुन्ना भी नहीं मिला। डर की हवा हर घर में है। कई परिवार थाने जाते हैं, लेकिन जवाब वही, लापरवाही। बड़ा बंगला। दोपहर। नौकरानी कमला पीछे की तरफ जाती है। अचानक उसे बदबू आती है। कमला घिनाते हुए कहती है, ये कैसी बदबू है, कई दिनों से आ रही है। वो मालिक से कहती है, लेकिन वो अनसुनी कर देता है। शाम को कमला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साहब, हमारे बंगले के पीछे वाले नाले से बहुत बदबू आ रही है, कुछ गड़बड़ है। पुलिस पहले टाल देती है, लेकिन बदबू बढ़ने के कारण रात में आ जाती है। नाले के पास पुलिस टॉर्च मारती है। एक सिपाही खुदाई करता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। एक छोटी चप्पल मिट्टी में से निकलती है। फिर बच्चों की हड्डियां, कपड़े और बालों के गुच्छे। कांस्टेबल हक्के बक्के होकर कहता है, साहब, ये तो बच्चों की हड्डियां हैं। भीड़ जमा हो जाती है। चीखें, रोना और दहशत। पुलिस बंगले के मालिक और नौकर सुरेंद्र को बाहर घसीट कर लाती है। भीड़ चिल्लाती है, हत्यारे, दरिंदे। मालिक कांपते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब सुरेंद्र ने। सुरेंद्र ठंडी आवाज में बोलता है, सब मिलकर किया है। पूछताछ कक्ष में सुरेंद्र कुर्सी पर बेतकल्लुफ बैठा है। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, क्यों किया ये सब? सुरेंद्र धीरे से हंसता है। मजा आता था, इस्तेमाल करता था, फिर नाले में फेंक देता था। इंस्पेक्टर गुस्से से मेज पर हाथ मार देता है। गांव में माताएं नाले से निकले कपड़ों और हड्डियों को पहचानने की कोशिश कर रही हैं। एक मां रोते हुए कहती है, ये मेरी गुड़िया का फ्रॉक है। पूरे गांव में चीखें और मातम। कुछ महीनों बाद कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाता है। जज सख्त आवाज में कहता है, यह अपराध मानवता पर कलंक है, आपको मौत की सजा दी जाती है। कोर्ट में बैठे परिवार एक दूसरे को पकड़े हुए रो रहे हैं। राहत और दर्द दोनों साथ है। अंतिम दृश्य। निठारी गांव की एक खाली गली। कुछ पुराने टूटे खिलौने एक कोने में पड़े हैं। शाम की हवा में सन्नाटा गूंज रहा है। स्क्रीन काली पड़ते हुए सिर्फ एक लाइन उभरती है। ये चीखें आज भी इस गांव के सन्नाटे में सुनाई देती हैं।